बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ। आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। इस वक्त सबसे बड़ा सवाल जिस पर पूरे पाकिस्तान में बात हो रही है कि अली अमीन गंडापुर ने जो 8 घंटे थे वो कहाँ पर गुजारे और इन 8 घंटों में उसके साथ क्या सलूक हुआ और क्या वो खुद अपनी मर्ज़ी से गए थे या उनको ज़बरदस्ती ले जाया गया था। और फिर अगर वो टेलीविज़न पर सब कुछ वहाँ पे देख रहे थे तो उन्होंने इस बात को क्लैरिफाई करने के लिए कि वो कहाँ हैं, टेलीफ़ोन का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। और फिर कि जो उन्हें अगर अगवा किया गया था, अगर कुछ लोग उन्हें अपने साथ ले गए थे, तो फिर 8 घंटे के बाद उन्होंने अली अमीन गंडापुर को छोड़ क्यों दिया। और क्या अली अमीन गंडापुर ने वहाँ पर कोई वीडियो बनवाई, क्या किसी तहरीर पर दस्तखत किए, कोई माफ़ी मांगी। ये वो सवालात हैं जो हर बंदे के ज़हन में है। इमरान रियाज साहब एक मोतबर नाम है सहाफ़त का। उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब से बात की और अपने वीलॉग्स में उन्होंने सारी तफ़सीलात बताई। लेकिन मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने भी कुछ लोगों से बात की है और फिर मैंने कुछ सहाफ़ी हैं, हमारे हमारे दोस्त हैं, हसन अयूब साहब हैं, आज़ाद सैयद साहब हैं। ये जिस तरीके से गुफ्तगू और भी हैं लोग, ये क्योंकि ये जो बात कर रहे हैं और कल जो फैसल वावड़ा साहब का जो खिताब था, उसमें ये था कि शायद अली अमीन गंडापुर ने माफ़ियाँ मांगी हैं, अली अमीन गंडापुर पाँव में पड़ गया है। और जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही थी कि बालों से पकड़ के ये किया जाएगा, वो किया जाएगा और एक बटन है, बटन दब जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, उससे ऐसा लग रहा था कि शायद जो मामलात हैं अली अमीन गंडापुर के, वो उन्होंने माफ़ी तलाफ़ी करके तो वहाँ से जान छुड़ाई है। लेकिन जो मैंने मालूम किया है, ऐसा नहीं है। मैं जो आपको तफ़सीलात अभी दूँगा, ये 3-4 बड़े अहम इम्पॉर्टेंट लोग, उनसे मेरी बात हुई है, जिसके बाद मैं आपसे ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले तो ये बात कतई तौर पे गलत है कि अली अमीन गंडापुर को किसी ने कोई थप्पड़ मारा या अली अमीन गंडापुर से किसी ने कोई अब्यूसिव लहजे में बात की। उनको बुलाया गया था, वो वहाँ पर गए थे और एक बंदे ने नहीं, ये चीज़ें आ चुकी हैं, कई लोगों ने उनसे बातचीत की। कहा उनसे क्या जा रहा था मुबैना तौर पर कि आपने जो तकरीर की है जलसे में, उसमें इदारों के हवाले से जो बात की है, आप उसको वजाहत दें क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा बदगुमानी फैल रही है। और आप वजाहत देने का तरीका ये है, या तो आप वीडियो पे कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लें और कोई किसी स्टेटमेंट पर आप दस्तखत कर दें। इस पर अली अमीन गंडापुर साहब ने ये कहा कि ना तो मैं दस्तखत कर सकता हूँ, ना मैं कोई वीडियो मैसेज दूँगा, क्योंकि अगर मैं ये करूँ तो मैं मुकम्मल तौर पे पॉलिटिक्स जो है वो उसमें मैं ख़त्म हूँ और मेरा साथ इमरान खान के साथ है और ये जो मामला है इस पे हमारी यही पोजीशन है। अगर इसमें कोई तब्दीली आ सकती है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इमरान खान इसमें तब्दीली इस चीज़ में ला सकते हैं, उनके अलावा कोई नहीं ला सकता। तो इसलिए मैं इस मामले में माज़ूर हूँ, मैं ये बात नहीं कर सकता। जो मुख्तलिफ़ लोग उनसे मिलते रहे वो इसी बात के लिए उनको कन्विंस करते रहे। लेकिन एक मैं आपको जो मुझे मालूम हुआ है कि डीजीआईएसआई मुलाकात करने वालों में शामिल नहीं है। उनकी कुछ अपनी निजी मसरूफ़ियात हैं, इस वजह से वो पिछले 1-2 दिन से 4 दिन से वो मंज़र आम पर नहीं है, इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं है। तो मेरे सोर्स ने मुझे बताया कि जो लोग भी मिले होंगे, एक बात हम आपको बता रहे हैं कि डीजीआईएसआई उनसे मुलाकात करने वालों में शामिल नहीं थे। उनकी रिहाई कैसे हुई फिर 8 घंटे के बाद? वो छूटे कैसे? जब 6-7 घंटे गुज़र गए तो उसके बाद केपी के गवर्नमेंट के तर्जमान ने अपने वकला से रब्ता किया और फिर उन्होंने मुक़्तदर इदारों को ये मैसेज दिया कि हम पेशावर हाई कोर्ट में एक पिटीशन फ़ाइल करने लगे हैं हेबियस कार्पस की, कि चीफ़ मिनिस्टर जो हैं केपी के वो लापता हैं और जगा के हम अदालत से चीफ जस्टिस साहब को उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे जाके कि आप फौरी तौर पर ऑर्डर करें। ये अगर पेशावर हाई कोर्ट ऑर्डर करे और उसके नतीजे में फिर उनको पेश किया जाए और इस तरह एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर अबडक्ट हों या अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उनको कहीं रखा जाए,
तो ये एक बहुत बड़ा स्कैम था। और फिर एक बड़ा सवाल था कि ये सब कुछ किस कानून के तहत किया जा रहा है। DGI-SPR कहते हैं कि हमारा इदारा तो बिल्कुल सियासत में नहीं है। तो एक सियासी जलसे में तकरीर की बुनियाद पर अगर आप एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को बुला के उसे कहते हैं कि ये कहो, तो ये तो सियासत में मुदाखलत है, इसका आइन में कोई जवाज़ नहीं है। तो अगर ये ऐसा होता तो आइन में जो आर्टिकल्स हैं वो बड़े संगीन आर्टिकल्स हैं। तो इस कबाहत से बचने के लिए फिर उनको जाने की इजाज़त दे दी गई। और अली अमीन गंडापुर ने जो मामला था उसको इस तरीके से उन्होंने संभाला कि उन्होंने सलमान अकरम राजा के साथ चीज़ें शेयर की, उन्होंने इमरान रियाज साहब से गुफ्तगू की, हो सकता है कुछ और लोगों से भी गुफ्तगू की हो, तो लेकिन अपनी पोजीशन उन्होंने वाज़े की कि ना तो वो उन्होंने जो बात की है ना तो वो उस पर माफ़ी मांगने का इरादा रखते हैं, ना उसको गलती तस्लीम करते हैं, बल्कि उसको ओन करते हैं। तो ये जो हमारे दोस्त हैं सहाफ़ी कुछ जो बहुत ज़्यादा यानी जिनकी एडिटोरियल लाइन जो है वो इस वक्त प्रो PMLN है या इस्टेब्लिशमेंट के बहुत ज़्यादा नज़दीक समझे जाते हैं, उन्होंने ये जो तासुर देने की कोशिश की है कि अली अमीन गंडापुर को मार भी पड़ी है और अली अमीन गंडापुर ने माफ़ी मांग ली है, पाँव पकड़ लिए है, और फैसल वावड़ा साहब जो जिस तरीके से कल चीख रहे थे और मतलब वो एक बड़ी फ्रस्ट्रेशन थी, ये कोई ताकत नहीं थी नज़र आ रही, या आप ये कहें कि उनको कोई अपने ऊपर कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, एक फजूल सी बात। तो क्या उनकी कैपेसिटी है, हैसियत है, सवाए एक सेनेटर के ऑफिशियली दोस्तियाँ हो सकती हैं और हो सकता है कि उनके पास अनऑफिशियली बहुत इख्तियार हो, लेकिन ये कहना ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि मैं बटन दबाऊंगा और ऐसा हो जाएगा, तो वो ये बात कह कि उन्होंने कोई अपने दोस्तों की भी खिदमत नहीं की। तो अब जबकि एस्टेब्लिशमेंट के साथ सारे मामला ख़त्म कर दिए इमरान खान साहब ने, तो एक चीज़ जो बड़ी परेशान कुन है इस वक्त KP की जो सूरत हाल है, क्योंकि जो कल KP असम्बली में जो तकारीर फिर जब सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि PTI ने एक हिकमत अमली के तहत असम्बली में पूरा एक रिएक्शन दिया, तो अब जो पूरा सूबा है एक तरह से वो डिफाइंस पर है। और जो वहाँ पे अरकान पार्लियामेंट ये बात कर रहे हैं सूबाई असम्बली में, जो कि जना हाउस भी बड़ा मुक़द्दस है, GHQ भी बड़ा मुक़द्दस है, और कोर कमांडर जो है, किसी कोर कमांडर का घर भी बड़ा मुक़द्दस है, फ़ौजी इंस्टॉलेशंस बड़ी मुक़द्दस हैं, लेकिन पाकिस्तान की पार्लियामेंट भी बहुत मुक़द्दस है। तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर जो लोग आए नकाब पोश और जिन्होंने आके कौमी असम्बली के मेंबरान जिनका ताल्लुक़ PTI से या कौमी इत्तेहाद कौंसिल से, उनको वो जो हामिद रज़ा साहब की जो पार्टी है उसमें से उठाया, तो क्या ये सानिया 9 मई से कुछ कम है? तो वो उसको उसी अंदाज़ में देख रहे हैं कि जिन लोगों ने ये किया उनको माफ़ी नहीं दी जाएगी। तो इस वक्त बड़ी एक संगीन सूरत हाल है पॉलिटिकल। KP के एक तरह से वहाँ पर डिफाइंस है टोटल, और वहाँ पर से जो खबरें आ रही हैं कि पर्चे दर्ज किए जाएंगे, जो मौजूदा हुकूमत है, पीपल्स पार्टी के लोग, PMLN के लोग, उनको गिरफ़्तार किया जाएगा वहाँ पे, और बिल्कुल किसी तरह से भी रियायत नहीं बरती जाएगी। अगर वफाकी हुकूमत और इदारे आइन और कानून का लिहाज नहीं करते, तो KPK के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि हम क्यों उसका पास करें। तो ये सूरत हाल इतनी संगीन है कि इसमें सबको मिलकर बैठकर अपने गुस्से को एक साइड पे रख के पाकिस्तान के मफाद के लिए काम करना पड़ेगा। तो आने वाले जो 48 घंटे हैं वो बहुत अहम है। इन हालात में असम्बली के अंदर जो एक तरमीम करके, तो यानी एक कानून में तब्दीली करके इलेक्शन कमीशन से एक गलत काम करवाने की कोशिश की जा रही है, ताकि नाजायज़ तरीके से कौमी असम्बली में और सेनेट में आप आइनी तरमीम मंजूर करा सकें काजी फ़ाइज़ ईसा को आगे ले जाने के लिए, उसको मुसल्लत रखने के लिए। ये जल्दी पर तेल का काम करेगा। ये कोई पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर नहीं है। इट्स अ वेरी वेरी बैड एंड अलार्मिंग सिचुएशन, और हम सारा दिन आपको तफसीलात से आगाह करते रहेंगे जो ताज़ा तरीन आएंगी। इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक। अल्लाह निगहबान।